नमस्कार। आज हम एक ऐसी संस्था की बात करने वाले हैं जो सच पूछिए तो युद्ध की राख से पैदा हुई थी। नाम है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस। ये वो संस्था है जिसे दुनिया में सहयोग की सबसे बड़ी उम्मीद माना जाता है। तो चलिए आज इसी के बारे में गहराई से जानते हैं। सोचिए जरा, दो वर्ल्ड वॉर, पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी थी, करोड़ों जानें जा चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल उस वक्त यही था कि इंसानियत को तीसरे विश्व युद्ध से कैसे बचाया जाए। एक और तबाही शायद दुनिया झेल नहीं पाती। और बस इसी एक सवाल के जवाब में जन्म हुआ यूनाइटेड नेशंस का। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब दुनिया को शांति की, हम कह सकते हैं, सबसे ज्यादा जरूरत थी। देखते हैं कि कैसे उस भयानक युद्ध की राख से उम्मीद की एक नई किरण निकली। तो आखिर ये यूनाइटेड नेशंस है क्या चीज? देखिए, अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ये 1945 में बनाया गया एक तरह का ग्लोबल क्लब है जिसमें आज 193 देश सदस्य हैं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम बस एक ही है, पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा कायम रखना। अब यूएन का जो मिशन है ना, वो 4 मजबूत पिलर्स पे टिका है। पहला तो साफ है, दुनिया भर में शांति बनाए रखना। दूसरा, देशों के बीच दोस्ताना माहौल बनाना। तीसरा, गरीबी, भुखमरी, बीमारी, इन सब से लड़ने के लिए देशों की मदद करना। और चौथा पिलर है, इन सभी कामों में तालमेल बिठाने के लिए एक सेंटर की तरह काम करना, मतलब एक ऐसी जगह जहां सब मिलकर बात कर सकें। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि इतना बड़ा काम होता कैसे है? मतलब असल में ये सिस्टम चलता कैसे है? तो चलिए अब जरा यूएन के इंजन रूम में झांकते हैं और इसके 6 सबसे जरूरी हिस्सों यानी ऑर्गन्स को समझते हैं। यूएन के ये 6 मेन ऑर्गन्स हैं: द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसे इकोसॉक भी कहते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द सेक्रेटेरिएट। ये सभी 1945 में ही बन गए थे। हाँ, एक बात और, इनमें से जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो अब एक्टिव नहीं है, उसका काम पूरा हो चुका है। पर इन सब में से एक ऑर्गन ऐसा है जो सबसे सबसे ज्यादा पावरफुल है, और वो है द सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। जब भी दुनिया में शांति और सुरक्षा पर कोई बड़ा खतरा आता है ना, तो अंतिम फैसला यहीं से होता है। 5। बस ये एक नंबर यूएन की पूरी पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स की संख्या है। लेकिन सवाल ये है कि ये हैं कौन? तो देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरह के मेंबर होते हैं। एक तरफ हैं 5 परमानेंट मेंबर्स जिन्हें P5 भी कहते हैं: चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। और इनके पास है एक खास सुपर पावर जिसे कहते हैं वीटो। मतलब इनमें से कोई एक देश भी अगर किसी प्रस्ताव के खिलाफ हो गया तो वो प्रस्ताव वहीं रुक जाएगा। दूसरी तरफ हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो सिर्फ 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और सच कहें तो यही वीटो पावर यूएन पर लगने वाला सबसे बड़ा इल्जाम भी है। कई लोग मानते हैं कि ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, एक ऐसी पावर जो दुनिया के बड़े बड़े संकटों पर जरूरी एक्शन लेने से रोक देती है। चलिए अब इस स्ट्रक्चर से थोड़ा हटकर यूएन के असल काम को देखते हैं, मतलब वो काम जो जमीन पर दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे यूएन की उन एजेंसियों की जो दुनिया भर में असल में बदलाव ला रही हैं। देखिए कैसे वक्त के साथ यूएन का काम फैलता गया। 1946 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद बच्चों की मदद के लिए यूनिसेफ बना। फिर 1948 में आया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। 1963 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बना और 1972 तक पर्यावरण की चिंता को लेकर UNEP भी बन चुका था। मतलब हर जरूरत के साथ यूएन ने अपना दायरा बढ़ाया है। तो मतलब साफ है, यूएन का काम सिर्फ शांति मिशन तक ही नहीं है। हेल्थ के लिए WHO, देशों के विकास के लिए UNDP और कल्चर और एजुकेशन के लिए यूनेस्को। ऐसी न जाने कितनी एजेंसियां हैं जो दुनिया के हर कोने में हर दिन काम कर रही हैं। अच्छा, अब आते हैं भारत पर। इस ग्लोबल स्टेज पर, इस पूरी कहानी में भारत कहाँ खड़ा है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो शायद बहुत लोग नहीं जानते। भारत यूएन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। जी हां, 1944 में ही भारत ने यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन पे साइन कर दिया था। मतलब हम इस कहानी का हिस्सा बिल्कुल शुरुआत से हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 2,44,500 से भी ज्यादा। ये उन भारतीय सैनिकों और कर्मियों की संख्या है जिन्होंने यूएन के पीस कीपिंग मिशंस में दुनिया भर में अपनी सेवा दी है। और ये किसी भी और देश से कहीं ज्यादा है, एक बहुत बड़ा योगदान।
पर भारत का योगदान सिर्फ पीस कीपिंग तक ही सीमित नहीं है। पहली बार पूरी तरह से महिलाओं की पुलिस यूनिट लाइबेरिया भेजने का काम भारत ने किया। 7 बार हम सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर रह चुके हैं। ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशन को बनाने में हमारा बड़ा हाथ था। और तो और आज भारत यूएन की 22 अलग-अलग बॉडीज में मौजूद है। लेकिन क्या यूएन एक परफेक्ट संस्था है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में हम उन चुनौतियों और सुधारों की बात करते हैं जिनकी मांग आज पूरी दुनिया में उठ रही है। देखिए, यूएन का जो रिकॉर्ड है ना, वो मिला जुला सा है, एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह। एक तरफ इसने दुनिया को कई जरूरी अंतर्राष्ट्रीय कानून दिए हैं, कई बड़े युद्ध टाले हैं और करोड़ों लोगों तक मदद पहुंचाई है। पर दूसरी तरफ वही वीटो पावर है जिसकी वजह से ये कई बार बेबस दिखा और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने में भी ये हमेशा कामयाब नहीं हो पाया। तो आज सुधार की मांगें क्या हैं? सबसे बड़ी और सबसे पहली मांग तो सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर ही है। कहा जा रहा है कि अब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे हिस्सों को भी परमानेंट सीट में जगह मिलनी चाहिए। इसके अलावा बेहतर और समय पर फंडिंग की ज़रूरत है और पूरे सिस्टम में और ज़्यादा पारदर्शिता लाने की बात भी हो रही है। और यहीं पर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो 1945 की दुनिया के हिसाब से बनाया गया था, क्या वो आज की 21वीं सदी की हकीकत से मेल खाता है? क्या अब वक्त